की। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं के द्वारा घुसपैठ की गई थी और अब उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। कल रोहिंग्याओं के घरों की बिजली पानी की जो व्यवस्था थी उसे नष्ट किया गया था, उसे हटाया गया था, लेकिन जिन लोगों ने इन्हें बसने में मदद की है उन एनजीओ की पहचान की जा रही है और उन लोगों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई, 409 रोहिंग्या परिवारों की बिजली और पानी काटने का आदेश जारी किया गया है। हम इस वक्त इसी नरवाल बाला कॉलोनी में मौजूद हैं। ये सबसे बड़े जो है रोहिंग्या परिवारों का एक ग्रुप रहता है। यहाँ पर बिजली और पानी काटने के आदेश जो हैं वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं। पार्टी आया था, बोला है बिजली का वो पानी का आकर वो पानी का नल का बंद कर दिया, बिजली का तार काट दिया। भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या घुसपैठियों की बढ़ती संख्या ने सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है। ये लोग छोटे मोटे अपराधों से लेकर बड़ी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा पर भारी दबाव बना है। अवैध घुसपैठ के जरिए भारत में प्रवेश करने वाले घुसपैठिए न सिर्फ अपराध बढ़ा रहे हैं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चुनौती बनते जा रहे हैं। लेकिन अब इन पर एक्शन की तैयारी है। जम्मू में तो प्रशासन इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रोहिंग्या घुसपैठियों पर चोट, बिजली कनेक्शन कट, पानी सप्लाई भी बंद। जम्मू प्रशासन की सख्ती, देश में रोहिंग्या नहीं बर्दाश्त। जम्मू में भारी तादाद में रोहिंग्याओं ने शरण ले रखी है। अब इन पर प्रशासन का डंडा चल रहा है। जम्मू प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए रोहिंग्या बस्ती के बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया है। मुझे ये बताइए, बिजली पानी काट दिया गया आपका? जी सर, काट दिया। क्या बताया गया? बताया नहीं, अचानक तो कोई पार्टी आया था, बोला है बिजली का वो पानी का आकर वो पानी का नल का बंद कर दिया, बिजली का तार काट दिया। तो अब फिर अब आप लोग गुजारा कैसे कर? हमने तो अभी डब्बा भर के सर, कहीं दूर से कहीं गाड़ियाँ। बिजली नहीं है पूरे कैंप? बिजली भी नहीं सर, बिजली नहीं है। ये सारे कितने लोग होंगे कुल? यहाँ 60-70 फैमिली था सर। वहीं रोहिंग्या शरणार्थियों की अवैध घुसपैठ को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बिना किसी सत्यापन के किसी को भी मकान किराए पर ना दें। प्रशासन का डंडा तो चल रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि सुजमा सैन्य कैंप के आसपास रोहिंग्याओं की बस्ती किसने बसा कर दी, कैसे बिजली और पानी के कनेक्शन मिल गए। आम नागरिक को बिजली पानी की स्थायी सुविधा लेनी हो तो विभागों की औपचारिकताएं पूरी करने में कई महीने लग जाते हैं, लेकिन रोहिंग्याओं की बस्ती में विभागीय अधिकारी कनेक्शन देने पहुंच जाते थे। दरअसल रोहिंग्याओं के सिर पर कश्मीर केंद्रीय सियासतदानों का हाथ रहा है। जम्मू में साजिश के तहत बसाए गए रोहिंग्याओं को हर सरकारी सुख सुविधा दी गई। बिजली से लेकर पानी सब कुछ मुफ्त है, जहां तक कि रेलवे और नगर निगम में भी अस्थायी नौकरियां भी। खाली सरकारी जमीनों पर रोहिंग्याओं को झुग्गियां बनाकर बसाना, कश्मीर के कुछ गैर सरकारी संगठनों की भी समय समय पर मदद मिलना, बाकायदा पुलिस को भी हिदायतें थी कि जहां भी रोहिंग्या बैठे हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए। अनुच्छेद 370 की आड़ में कश्मीरी हुक्मरान की मनमानी आज सबके सामने है। पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर की राज्य सरकारों ने और सत्ता की लालच में करीब दशक भर पहले से रोहिंग्याओं को शरण देना शुरू किया, जो अब तक लगातार जारी है। अब उनकी यही नीति देश के लिए नासूर बन रही है और रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए अब खतरा बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रोहिंग्याओं की घुसपैठ को देखते हुए प्रशासन फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ऐसे में यह भी आप जान लीजिए कि घुसपैठ का प्रबंध, बिजली पानी बंद। ये हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से घुसपैठ बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो जम्मू में रोहिंग्या हैं उनकी बिजली और पानी का कनेक्शन कट कर दिया गया है। कहां कहां पर रोहिंग्या बसे हैं वो भी जान लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, असम में रोहिंग्याओं की संख्या बहुत ज्यादा है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बात दिल्ली की कर लीजिए। दिल्ली में आपको रोहिंग्या घुसपैठ काफी देखने को मिलेगी और खबरें किस तरीके से आई है बीते दिनों में वो भी हम
हमने देखा हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं यहाँ पर रोहिंग्या बसे हुए हैं और भारी संख्या में बसे हुए हैं। अब ये जो रोहिंग्या बसे हुए हैं ये भी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, बढ़ते अपराधों में रोहिंग्या किस तरीके से शामिल रहे हैं। मानव तस्करी की बात कर लीजिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इनकी संलिप्तता देखी गई है। नशीली दवाओं के कारोबार में भी रोहिंग्याओं का नाम निकलकर सामने आया है। आतंकी गतिविधियों में रोहिंग्याओं का नाम निकलकर सामने आता है कि कैसे इनकी जो भूमिका है वो रहती है। जिहाद और सांप्रदायिक तनाव में भी रोहिंग्याओं की भूमिका देखी जाती है। और बीते दिनों दिल्ली से जुड़ी खबरें हो या कहीं और से, आप किसी और राज्य की बात कर लीजिए, अक्सर रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं। और इधर जॉर्जिया प्रदर्शन की आग में झुलस रहा है। आपको बता दें कि हजारों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी आतिशबाजी वाली बंदूक से पुलिस पर हमला कर रही है और पुलिस भी अपनी पावर का इस्तेमाल आम लोगों के लिए कर रही है। आखिर जॉर्जिया क्यों इस आग में झुलस रहा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इराकली के एक फैसले ने यहाँ के हालात को बदल कर रख दिया। आलम यह है कि जॉर्जिया अब गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री ने पहले लोगों को उम्मीद दिलाई कि उनका देश यूरोपीय यूनियन की छत्र छाया में विकास की नई राह पर चलेगा, और अब प्रधानमंत्री अपने उसी फैसले से पीछे हट चुके हैं, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरपा है। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं और हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। ये जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी है जो प्रदर्शन की आग में जल रही है। यहाँ प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन जनता है कि मानने को तैयार नहीं। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस सख्त कदम उठा रही है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी लोग पुलिस पर हमलावर हैं। फैसले के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन राजधानी तिब्लिसी से बाहर कम से कम 8 शहरों और कस्बों में फैल चुका है। इस प्रदर्शन में कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन प्रदर्शन के इतने दिन बीत जाने के बावजूद स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। पीएम कोबा खित्से की सरकार ने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के फैसले से दूरी बना ली है। सरकार के इस फैसले से जनता में आक्रोश है। सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने अब तक 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। 2012 से जॉर्जिया में ड्रीम पार्टी की सरकार है। इस पर आरोप है कि उसने देश को यूरोपीय संघ से दूर और रूस के करीब लाने की कोशिश की है। जबकि रिपोर्ट्स की माने तो 80% लोग जॉर्जिया को यूरोपीय यूनियन में शामिल करने के पक्ष में हैं, जिसके लिए वो सड़कों पर उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।